ओम शांति। आज विशेष सद्गुरुवार का दिवस। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का प्यारे बाबा का महावाक्य हम सभी सुनेंगे। आज बाबा हम सभी बच्चों को कौन से शिक्षा देते हैं। प्यारे बाबा से कहते हैं, मीठे बच्चे, सुन अवस्था अर्थात आज शरीरी बनने का अभी समय है। इसी अवस्था में रहने का अभ्यास करो तुम। सुन अवस्था अर्थात अशरीरी बनने की समय, इसी अवस्था में रहने का अभ्यास करो तुम। सुन अवस्था अर्थात शरीर से देभान से बिल्कुल मुक्त अवस्था, उपराम अवस्था, बॉडी से बिल्कुल डिटैच होकर के अशरीरी अवस्था। जहाँ पर भी हम सभी योग में बैठ जाए वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा हो जाए, शांति हो जाए, बिल्कुल साइलेंस का पावर छा जाए। ऐसा योगाभ्यास हमें करना है। प्रश्न है आज का, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है, उसकी प्राप्ति कैसे होगी। सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है। अभी बाबा 4-5 दिन पहले का महावाक्य में बोले थे, और वो है सिविलाइज। सबसे ऊंची मंजिल है संपूर्ण सिविलाइज्ड बनना। यही उच्च मंजिल है, अर्थात कर्मेंद्रियों में जरा भी चलायमानी ना आए, तब संपूर्ण सिविलाइज्ड बने। जब ऐसी अवस्था हो तब विश्व की बादशाही तुम्हें मिल सकती है। गायन भी है, बड़े बाबा कहते गायन क्या है, चढ़े सो चाखे बैंकुट रस, गिरे से चकनाचूर हो जाए। अर्थात राजाओं का राजा बने, जो ज्ञान योग में बहुत अच्छी चढ़ते हैं। सिविलाइज्ड अर्थात आंखें हमारी संपूर्ण पवित्र हो, भगवान के सिवाय किसी भी देहधारी को या विकारी चीज़ें, गंदी चीज़ें देखने की आदत ना हो। बाबा कहते संपूर्ण सिविलाइज्ड बने। ये बहुत ऊंची मंजिल है, तभी विश्व की बादशाही मिल सकती है। गायन भी है, चढ़े तो चाखे बैंकुट रस, गिरे सो चकनाचूर। अर्थात जो ज्ञान योग में, योग की गहराई में चढ़ते हैं वो बहुत ऊंचे पद पाते हैं। बाकी बाबा कह रहे हैं, तो मेरी वृत्ति कैसी है, कोई भूल तो नहीं होती। बाबा कहते चेक करते रहो तुम, हमारी वृत्ति कैसी है, तुम बाबा कहते चेक करते रहो। तो हमारी वृत्ति बहुत साफ स्वच्छ होना चाहिए। दैहिक दृष्टि, विकारी दृष्टि, गंदे चित्र आदि कुछ भी देखने की आदत ना हो। ऐसी अवस्था अपनी बनानी है, बाबा कह रहे हैं। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी संभाल करने के लिए कदम कदम पर जांच करनी है कि आज मुझात्मा की वृत्ति कैसी रही, सारे दिन में वृत्ति मेरा कैसा रहा, आंखें सिविल रही कि नहीं, आंखें ये आत्मिक स्वरूप में रहे कि नहीं। कल भी बाबा याद दिलाए थे, आत्मिक भान देही अभिमानी अवस्था है, सेकंड में देभान में आए तो सब कुछ भूल गए। तो ऐसा हमें अभ्यास करना है। ये आंखें हमारी सिविल हो, कोई भी देभान वाली दृष्टि ना हो, दैहिक दृष्टि ना हो, विकारी दृष्टि ना हो, ये ध्यान रखना है। देह अभिमान वश कौन सा पाप हुआ, सारे दिन में चेकिंग करनी है। आज मुझात्मा की वृत्ति हमारा कैसा रहा, आंखें सिविल रही कि नहीं, देभान में तो आकर कोई विकारी चीज़ देखा तो नहीं, या सुना तो नहीं, पढ़ा तो नहीं। ऐसा अवस्था हमें बनाना है, बाबा कह रहे हैं। बुद्धि में अविनाशी ज्ञान धन धारण कर, बाबा कहते हैं दान करते रहना है। दूसरी मुख्य पॉइंट क्या है, बुद्धि में अविनाशी ज्ञान धन धारण कर फिर दान करना है।
ज्ञान तलवार में याद का जौहर जरूर भरना है। ज्ञान तलवार तो हमें मिल गया, लेकिन इसमें धार भी चाहिए, उससे बाबा जौहर कहते हैं। और ये धार, ये तेज केवल योग अभ्यास से आता है, राजयोग का अभ्यास से आता है। तभी हमारी वाणी में, हमारे विचारों में, हमारे संकल्पों में पावर आता है। तो ये सदा ध्यान रखना है। आज का वरदान सद्गुरु दिवस पर आज बाबा विशेष वरदान दे रहे हैं। सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भवो। सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भवो। कल भी सत्यता पर आधारित वरदान था, आज भी बाबा हमें सत्यता पर वरदान दे रहे हैं। जो सत्यता को, कल बाबा बोले थे, जो सत्यता के गुणों को धारण करेंगे और श्रेष्ठ महान आत्मा बनेंगे। आज बाबा बोलते जो सत्यता के गुणों को धारण करेंगे वो निर्भय और विजयी बनेंगे। वो बाबा का वरदान है इन बच्चों को। विस्तार है, आप बच्चे सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। आप ब्राह्मण आत्माएं, परमात्मा बच्चे कौन हो? सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियाँ सब प्राप्त है आपको। क्या क्या मिला है? सत्य ज्ञान, सत्य परमात्मा बाप है, और सत्य प्राप्ति भी हो रही, झूठी प्राप्ति नहीं, जन्मों जन्म की प्राप्ति। सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियाँ सब प्राप्त होती हैं। इतनी बड़ी अथॉरिटी का नशा तुम्हें रहे तो यह सत्यता की अथॉरिटी हर आत्मा को आकर्षित करते रहेगी। झूठ खंड में भी ऐसी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। बाबा बोले ये सारे सृष्टि झूठ खंड है, लेकिन अभी भी कुछ आत्माएं जो बाबा के मार्ग पर चलती हैं वो सत्यता की शक्ति से संपन्न है, इसलिए वो सदा विजयी है ही। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। बाबा बोल रहे हैं यदि हमारे जीवन में सत्यता का गुण है, बाबा की आज्ञा पर चलते हैं, तो इसका दो गुण विशेष बाबा बोले, एक तो निर्भयता है ना, एक तो खुशी रहेगी, दूसरा निर्भयता रहेगा। सत्य बोलने वाला निर्भय होगा, उनको कभी भी भय हो नहीं सकता। स्लोगन, वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति। वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प, सदा सकारात्मक चिंतन और शक्तिशाली वृत्ति। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।